कि कशिश गुप्ता कौन है। आपने जार लिया, उस जार में आपने पुदीना लीव्स जो हैं वो आपने डाल दी उसमें। शायद उनको क्लियर कर देना चाहिए था कि जो EAA होता है और BCAA EAA चिपका के लगा देंगे, दूर रख के भी लगा सकते हैं। चिपका के भी लगा सकते हैं, दूर रख के भी लगा सकते हैं। चिपका के लगाने से शोल्डर को एक सपोर्ट मिल जाता है, दूर नहीं। तो एक मेरा भाई है, वैसे तो गुप्ता जी को काम कुछ और करना चाहिए था। तो मेरे भाई जो गुप्ता जी हैं उन्होंने 2-3 मज़ेदार और मतलब एकदम मसालेदार बात उन्होंने कही, जिसकी वजह से उनको सुनने वाले लोग शायद हैरान हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पर वो बातें पूरी तरह बोगस हैं। ठीक, अब इसको भी आप जितना चाहें उतना शेयर कर सकते हैं। बोगस बात क्या है, उन्होंने क्या कहा, पहले अपन वो बात कर लेते हैं। दैट बोगस बात, जनाब कहते हैं कि साहब जितना भी हम ट्राइसेप के एक्सटेंशंस और जितनी भी चीज़ें हम लेते हैं उसमें हर किसी, उन्होंने स्पेसिफिक कहा है, हर किसी, कोई भी बॉडी टाइप हो, कोई भी जेनेटिक हो, कुछ भी हो, हर किसी जेनेटिक में 60 to 70% ट्राइसेप का एरिया होता है और बहुत छोटा बचा हुआ एरिया जो है वो बाइसेप्स का होता है। पर एक चीज़ बताना भूल गए, शायद उनको क्लियर कर देना चाहिए था कि ये जो वो स्टेटमेंट दे रहे हैं दैट इज़ अ वेरी जनरल स्टेटमेंट, पर उनको ये बताना ज़रूरी है कि जहाँ स्पेसिफिकली जिनका ट्राइसेप वीक है या जहाँ किसी एक्सीडेंट की वजह से ट्राइसेप्स उतने ग्रो नहीं हो पाए या जहाँ कमज़ोर जेनेटिक्स की वजह से ट्राइसेप का एरिया उतना डेवलप्ड नहीं है, तो क्या फिर भी अगर उस हिसाब से देखें तो ट्राइसेप बाइसेप पूरा मिलाकर जनाब के आर्म्स तो बेचारे अगरबत्ती जैसे हो जाएंगे। गुप्ता जी थोड़ा संभल के स्टेटमेंट्स दिया कीजिए, क्योंकि अब बहुत सारे लोग पढ़ लिख गए, समझे। ये बालक ने आज हमसे पूछा है कि कशिश गुप्ता कौन है। कौन? और एक और, अरे कशिश गुप्ता आशीष चंचलानी का भाई है। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? अरे लड़की की लड़का है। हाँ, लड़की की लड़का है। मतलब पेरेंट्स कंफ्यूज थे जब वो पैदा हुए थे। क्या मजाक कर रहे हो यार, इसमें लड़की। कशिश गुप्ता के पेरेंट्स कंफ्यूज थे जब कशिश गुप्ता पैदा हुए थे। ठीक है, कशिश गुप्ता एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर एंथुजियास्ट हैं। ठीक है, अभी नए नए हो गए हैं और बढ़िया उनका काम अच्छा चल रहा है। अरे देखिए, साइंस बेस्ड वेट लिफ्टर है क्या? नहीं, अब तो बिगड़ गया है काम, कुछ अच्छा नहीं। अरे साइंस बेस्ड जो वो बहुत ही थियरी बेस्ड है। ठीक है, हाँ। पूरी तरह से सिर्फ थियरी पे बात करते हैं। प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगता कि उनके पास कितना एक्सपीरियंस है या क्या है, बट वो थियरी पे जनाब बात करते हैं। ठीक, क्योंकि उन्होंने मुकेश सर को गलत कह दिया, उन्होंने बहुत सारे पुराने एक्सपीरियंस जितने भी होल्डर्स हैं उनको गलत कह दिया। उसके बाद जनाब FST 7 यानी FST जो फेशिया स्ट्रेच ट्रेनिंग है उसको वो मानते भी नहीं है। अच्छा, तो कुछ नया है। तो वो तो बॉडी बिल्डिंग में अच्छे चैंपियन रहे होंगे फिर। अरे वो चैंपियन ऑफ चैंपियन है। सही है। हाँ, फिर ओलंपिया के बाद भी जो कंपटीशन होते हैं ना हेवन में, वो उसका चैंपियन। अरे नहीं, हाँ, वो स्वर्ग से डायरेक्ट उनका कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, बढ़िया उनका चल रहा है हिसाब। with
क्या है सर, 16 का ही हो पाया अभी तक। 16 इंच का सा डोला। अरे रे बेइज्जती हो गई। 16 पॉइंट भी है क्या कुछ? नो सर। नहीं, नो पॉइंट। 16 कोई दिक्कत नहीं, तो 16 के हिसाब से बहुत यूज है। और आज तो पंप भी नहीं आया सर का। और ये दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन टाइम। डिप्रेशन टाइम, 16। ये भी 16। देखिए आप, व्यक्ति मेंस फिजिक वाला 16 लेके घूम रहा है। ये बताओ। अरे हाँ यार, ये नाइस 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 ब्यूटीफुल। बस 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 भी यहाँ, अरे यहीं रुक जा। जो E होता है और BCAA और यहाँ एक तरफ अपने इलेक्ट्रॉल पैकेट जो आता है बेसिकली। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि अगर आप EAA BCAA नहीं ले पा रहे हो या पैसे नहीं है, जो भी नहीं है, तो आप उसकी जगह ये ले लो, इलेक्ट्रॉल। क्यों ले लो? मतलब कोई तो रीजन होगा ना कि इसलिए ले लो। तो ये जो BCAA अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं, उनका ये कहना है कि ये भी वही करता है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके कंपाउंड्स अलग है और उसके टोटली कंपाउंड्स अलग है। तो मुझे उस चीज़ का मतलब समझ में नहीं ऐसा क्यों है, मतलब उसको एक दूसरे से जोड़ कर रहा है। बताओ। मैं सोचता हूँ कि दोनों शायद सेम है, शायद दोनों का काम ही एक है, एनर्जी प्रोवाइड करना। हाँ, हाँ मैंने गौरव तनेजा की वीडियो देखी थी, तो उसने उस दोनों को डिस्क्राइब किया था, तो मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया, इसलिए सोचा मैं एक बार ये चीज़ आपसे पूछूं। मुझे आप बोल रहे हैं। ठीक है, तो बंद कर दे, नहीं तो कॉपीराइट लग जाएगा। सो इलेक्ट्रॉल, BCAA और EAA। तो आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, ठीक। इलेक्ट्रॉल, BCAA और EAA, इन तीनों में डिफरेंस क्या है? पहली चीज, EAA का मतलब है एसेंशियल एमिनो एसिड्स, यानी हमारे जो टोटल ऑल ओवर एमिनो एसिड्स हैं, ठीक है, उसमें से जो नेसेसरी एमिनो एसिड्स हैं मैक्सिमम उनने कवर किए हैं EAA में, ओके जो कि BCAA का एक अपडेटेड वर्जन है। ओके, ठीक है। BCAA मतलब 3 एमिनो एसिड्स, ब्रांच चेन ऑफ एमिनो एसिड्स, उसमें 3 बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं, जो कि एक तरीके से EAA का सबसे पहला वर्जन है, मतलब वो वर्जन 1 है और EAA वर्जन अपडेटेड है, न्यू वर्जन है। और EAA में भी नए नए वर्जन अब तैयार होते जा रहे हैं, अलग अलग कंपनीज अपना अपना चीज़ें निकाल रही हैं। बट व्हाट इज इलेक्ट्रॉल? इलेक्ट्रॉल इज जस्ट an updated version of glucose. So electrol एक ग्लूकोज का अपडेटेड वर्जन है, मतलब that is a combination of sodium and potassium. बस खुद है। इलेक्ट्रॉल सिर्फ और सिर्फ एक अपडेटेड वर्जन है ग्लूकोज का, यानी जिसमें सॉल्ट और शुगर सिर्फ 2 कंपाउंड हैं, कोई एमिनो एसिड नहीं है उसके अंदर, सिर्फ और सिर्फ क्या है? सॉल्ट है, शुगर है। और क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉल तब लिया जाता है जब बॉडी में या तो शुगर डिप कर जाए, बिल्कुल, या तो बीपी लो हो जाए, यही ठीक। तो उसका एमिनो एसिड से कोई लेना देना नहीं ना। अब लोग जिम में क्यों ले रहे हैं? लोग जिम में इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उनको एक सस्ता रेप्लिका, एक ऑल्टरनेट मिल गया है कि हम BCAA और EAA ना लें, और उनका फेथ इलेक्ट्रॉल पे ज़्यादा है क्योंकि बचपन से वो इलेक्ट्रॉल देखते हुए आ रहे हैं। ये वही वाली बात है कि हम जो है वो एक तरीके से
नई पेंसिल को हम काम क्यों दें, हम तो नटराज से लिखेंगे, क्योंकि नटराज उनके बचपन से काला और लाल वाला एक पेंसिल है जो उनके बचपन में नॉस्टैल्जिया की तरह घुसा हुआ है। तो वो BCAA और EAA पे अभी फेद नहीं है, उनका ट्रस्ट नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉल को एक मान के चल रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रॉल में सिर्फ 2 चीज़ें हैं, सोडियम पोटेशियम। वही तो मतलब मेरा पॉइंट यही था कि जब उसमें वो चीज़ वो कंपाउंड्स है ही नहीं, तो आप वो चीज़ सजेस्ट क्यों कर रहे हो बेसिकली? नहीं, लोग इसलिए सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका जो शुगर डिप हो रहा है बिकॉज ऑफ वर्कआउट, जो शुगर डिप हो रहा है क्योंकि आपका इंसुलिन लेवल ही यूज होता है, राइट, जो ग्लाइकोजन इंसुलिन लेवल है वही यूज होने वाला है आपका वर्कआउट के ड्यूरेशन में। अब वो जो यूज हो रहा है और डिप हो रहा है जिसकी वजह से आपको थकान फील हो रही है, वो वापस एकदम से रिजुविनेट हो जाए, राइट। उनका एमिनो एसिड से कोई लेना देना नहीं है, उनका सिर्फ और सिर्फ लेना देना ये है कि हमें इंस्टेंट एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से हमें लथार्जी लग रही है, मतलब हम कमज़ोर लग रहे हैं, हमें फील गुड नहीं हो रहा है, इसलिए हमें चाहिए। तो सिर्फ इंसुलिन और ग्लाइकोजन लेवल को स्पाइक देने के लिए वो यूज़ कर रहे हैं। इसकी कंपैरिजन में तो फिर तो वो लोग नींबू पानी भी ले सकते हैं। बिल्कुल, उससे अच्छा कुछ है वो ज़्यादा नहीं। अच्छा नींबू है। पानी छोड़िए, जो बहुत अच्छे डाइटिशियंस हैं वो लोग आपको फ्रूट जूस बोलते हैं, जो बहुत ही उम्दा डाइटिशियंस हैं वो आपको इंट्रा वर्कआउट ड्यूरेशन में आपको फ्रूट जूस या पुदीने में डला, यानी पुदीना डला हुआ पानी, ठीक है, जो पुदीना पानी में पड़ा हुआ है वो, या तो नींबू पानी, ठीक, या तो जो वो होता है ना अपने यहाँ क्या यूज़ होता है, अरे वो कैरी का पन्ना, ओके, पना कैरी का पना, जो बेसिकली गर्मी में लेते हैं। Correct. जितने अच्छे डाइटिशियंस हैं वो ये चीज़ें यूज़ कर रहे हैं या ये चीज़ें बताते हैं इंट्रा वर्कआउट के आप कोई BCAA या किसी तरीके की आप चीज़ मत लीजिए बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ शुगर कंटेंट, और डाइटिशियंस को बॉडी से शुगर को और डिप या कम करना है जिसकी वजह से स्किन और ग्लोई लगे। उसकी वजह से उन्होंने ये किया कि साहब या तो जैसे एक आपने जार लिया, उस जार में आपने पुदीना लीव्स जो हैं वो आपने डाल दी उसमें, ठीक, और पुदीना लीव्स डालने के बाद खीरा डालने के बाद खीरा डाल देते हैं, पुदीना लीव्स डाल देते हैं, ये सब डालने के बाद जो है आप उसे बंद करके ओवरनाइट रख देते हैं। सुबह आप जब वर्कआउट कर रहे होते हैं उसको धीरे धीरे आप पी रहे होते हैं। दैट इटसेल्फ वर्क एज इन लाइक इंसुलिन और समथिंग लाइक ग्लाइकोजन, इंसुलिन सबका काम वो करके दे रहा है, आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, सिर्फ नमक मिला रहा है आपको ज़रा सा। तो BCAA, EAA और इलेक्ट्रॉल इन तीनों में बहुत बड़ा और बहुत ही जानने वाला, बस हो गया, जानने वाला बहुत इम्पॉर्टेंट एक डिफरेंस है जो अभी हम दोनों ने बात करी, और शायद आपको इस टूटी फूटी बात में थोड़ा बहुत समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच।